हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के सेशन में और मैं हूं आपका कॉमर्स वाला भैया। हाँ जी, चलिए करते हैं आज के सेशन की शुरुआत। और कैसे हैं आप सब? बढ़िया, चंगा, पूरा बढ़िया से पढ़ाई कर रहे हैं रेवेन्यू इंस्पेक्टर की? बन जाना है नहीं रेवेन्यू इंस्पेक्टर इस बार? जी बिल्कुल सर, बिल्कुल बनना है। नहीं तो देखिए अभी क्या है, आज हम लोग फिर से बैंकिंग की शुरुआत करने वाले हैं। 2 लेक्चर और बैंकिंग पे होगा, है ना। आपके सिलेबस के लिए बस इतना ही काफी, इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपका जो सिलेबस है वही मैं पढ़ा रहा हूँ, उससे ज्यादा पढ़ा ही नहीं रहा। ठीक है, तो उससे ज्यादा आपको पढ़ना भी नहीं, कौन सा 30 मार्क का बनना है ना। चलिए तो शुरू करते हैं बैंकिंग की। आज हम लोग करने वाले हैं ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जो भी है टर्म फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, है ना, उसकी चर्चा करने वाला है। 4 तरीके के बैंक्स मतलब इंस्टीट्यूशंस की चर्चा करी गई है, और चारों इंस्टीट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे और फिर आज के लेक्चर को करेंगे कंप्लीट, है ना। चलिए शुरू करते हैं, ज्यादा लेट ना करते हैं। आइए जी, देखिएगा सबसे पहला काम क्या करना है, क्योंकि आपसे हमसे पूछते रहते हो कि भैया कहाँ मिलेगा नोट्स, तो आइए यहाँ ज्वाइन करिए इसको, कॉमर्स वाला भैया बाय एनडब्ल्यूबी। यहाँ पे आपका सारा नोट्स अवेलेबल है, इवन वीडियोस के ये भी अवेलेबल है ना, लिंक्स, और आपको सारा चीज यहाँ मिल जाएगा। और अगर आप इस पे नए हैं इस चैनल पे, तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा, ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे। क्योंकि यहाँ हर स्टेट लेवल के जितना एग्जाम होगा उसको मैं फ्री में, बिल्कुल एक भी पैसा नहीं लेने के बावजूद भी मैं सारा क्लास करवाऊंगा। और उसके साथ साथ अगर कोई दिक्कत परेशानी आ रही है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। चलिए चलते हैं लेक्चर नंबर 29, यानी कि टोटल 29 लेक्चर हो चुके हैं आज को लेकर। ये हमारा आज हम जो करने वाले हैं वो है फंक्शंस एंड वर्किंग ऑफ ऑल इंडिया टर्म फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। भैया ऐसे वित्तीय संस्थान जो भाई साहब उनके काम और उनके वर्किंग को देखना है कि कैसे कैसे हुआ है, क्या है, कैसे, और कौन कौन से किस किस चीज की चर्चा करनी है। आईडीबीआई, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, एफसी, आईसीआईसीआई और आईआरसीआई, जिसका इरबसी से इसका भी नाम चेंज होके हो गया है इरबी, है ना। ठीक है, चलिए उसकी चर्चा करते हैं एक एक करके आराम आराम से। चलिए पहले मैं ना आपको कुछ डेटा देता हूं, बेसिक डेटा, फिर मैं वो डेटा इसमें भी है, ये नोट्स में भी है, लेकिन मैं आपको नोट डाउन करने के लिए पहले कुछ डेटा देता हूं। वो डेटा देखिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं पहले उसको करा रहा हूं अपने नोट्स के थ्रू, है ना। चलिए तो आइए क्या कह रहा है देखिएगा, ऑल इंडिया टर्म फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, है ना। तो वैसे वित्तीय संस्थान जो इंडिया लेवल पे टर्म देती है, कह रहा है ये वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिनका पर्पस लॉन्ग टर्म फाइनेंस देना होता है। क्या पर्पस होता है जी? इसका उद्देश्य होता है कि लंबे समय के लिए आप फाइनेंस करें। किस किस क्षेत्र में? तो इंडस्ट्री के क्षेत्र में और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, जैसे रोड्स वगैरह या फिर बहुत बड़े बड़े जो क्षेत्र इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है ना, उसके प्रोजेक्ट्स के लिए क्या करते हैं, फाइनेंस करने का काम करते हैं लॉन्ग टर्म में, लंबे समय के लिए, है ना जी। तो आपके सिलेबस में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का जो चर्चा करना है वो 4 तरीके का चर्चा करना है, ठीक है। जैसे आईडीबीआई, आईएफसी, आईसीआई और इरसी, ठीक है, ये 4 इंस्टीट्यूशन हैं, उसी की चर्चा करनी है। देखिए तो सबसे पहला जो है आईडीबीआई, बेसिक्स डेटा है, ये डायरेक्टली डेटा में दे रहा हूं ताकि आप इसको लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए और फिर इसको याद कर लीजिएगा। चलिए उसके बाद फिर हिस्ट्री वगैरह सब हम अच्छे से पढ़ेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है नोट्स में, है ना। इडबी, आईडीबीआई, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, कब स्टैब्लिश हुआ था, कब इसकी स्थापना हुई थी? 1964 में हुआ था 1 जुलाई को, और ये सब्सिडियरी किसका है? आरबीआई का है। 2004 में इसको फुल फ्लेज्ड कमर्शियल बैंक घोषित कर दिया गया था, हाँ कन्वर्ट कर दिया गया था इसमें, है ना। और 2019 में एलआईसी ने इसका मेजॉरिटी शेयर जो है वो खरीद लिया था, और बाद में जो है आपका इसको आरबीआई ने अनाउंस कर दिया कि प्राइवेट सेक्टर बैंक, है ना जी। तो ये बात है। और उसके बाद क्या हुआ, जनवरी 2021 में इसका नेम क्या हो गया, चेंज हो गया, चेंज होके हो गया आईडीबीआई फर्स्ट बैंक, ठीक है जी। बड़ा सिंपल, इंडस्ट्रियल एंड डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के लिए ये सारा आपका डेटा था, इसको याद कर लीजिएगा। दूसरा है क्या, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, आईएफसीआई, कब हुआ? 1948 1 जुलाई को। क्या नेक्स्ट क्या हुआ इसमें चेंजेस? 1999 में इफ्सी को कन्वर्ट कर दिया गया स्टेट्यूटरी कॉर्पोरेशन, मतलब संवैधानिक कॉर्पोरेशन में, और जिसका नाम हो गया इफ्सी लिमिटेड, है ना जी। उसके बाद थर्ड नंबर पे है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई। ये एस्टेब्लिश हुआ था 1955 में, ज्वाइंट इनिशिएटिव था किसका? वर्ल्ड बैंक का और गवर्नमेंट का। उसके बाद क्या हुआ, 1991 में इसको डीएफआई, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कमर्शियल बैंक में कन्वर्ट किया गया। देख रहे हो,
1991 में कन्वर्ट हुआ किसमें, कमर्शियल बैंक में। और पहले क्या था, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, मतलब वैसे इंस्टीट्यूशन को वो फाइनेंस करता था जो डेवलपमेंट के लिए काम आते हैं, ठीक है, पहले। और अब क्या है, कमर्शियल बैंक में। और इंटरनेशनली भी इसके बाद ब्रांच इसने ओपन किया, जब कमर्शियल बैंक ओपन ये बन गया तो फिर इंटरनेशनल लेवल पे ब्रांच ओपन हो गया। चौथा जो था आपका कॉर्पोरेशन वो था इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, IRCI, स्टैब्लिश्ड हुआ अप्रैल 1971 में। और 1984 में गवर्नमेंट ने एक्ट पास किया, और एक्ट पास करने के बाद इस IRCI से चेंज होकर बन गया IRBI, दैट इज इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन बैंक ऑफ इंडिया। ये बेसिक चीजें, इसको आप याद कर लीजिएगा, मजा आएगा। चलिए अब चलते हैं नोट्स पे, आइए डिटेल में पढ़ेंगे, आराम आराम से पढ़ेंगे। ये देखिए क्या कह रहा है, ऑल इंडिया टर्म फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन AITFI आर स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया। क्या है, कुछ स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मतलब वित्तीय संस्थाएं, that primarily provide long term finance for industrial and infrastructural प्रोजेक्ट्स। तो लंबे समय के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और इंडस्ट्री जो क्रिएट करना चाहता है उसको वो फाइनेंस प्रोवाइड क्या करता है, फाइनेंस देता है, वित्तीय फाइनेंशियली वो सपोर्ट करता है। कह रहा है दीज इंस्टीट्यूशन प्ले क्रूशियल रोल इन सपोर्टिंग द कंट्रीज इकोनॉमिक डेवलपमेंट बाय ऑफरिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द वेरियस सेक्टर। अलग अलग सेक्टर को ऑफर करता है कि भैया तुम पैसा लो, इस सेक्टर को डेवलप करो, है ना। इसलिए इकोनॉमिकली क्या करता है, ये सपोर्ट करता है कंट्रीज को। कह रहा है हियर इज एन एक्सप्लेनेशन ऑफ द फंक्शंस एंड वर्किंग ऑफ सम प्रोमिनेंट। देखिए वर्किंग और फंक्शंस के बारे में दिया गया है नीचे, आइए पढ़ते हैं। कह रहा है कौन कौन सा बैंक है आपका इंस्टीट्यूशन है, AITFI, IDBI, IFCI, ICI और IRCI, ये चार है। चारों की चर्चा करते हैं, आइए आराम से, है ना। देखिए धीरे धीरे पढ़ रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों को क्या ना दिक्कत होती है थोड़ी इंग्लिश में, उनको हिंदी में नोट चाहिए होता, इसलिए मैं आराम आराम से हिंदी में आपको पढ़ा रहा हूँ, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पहला क्या है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, IDBI। कह रहा है द IDBI बैंक इज ए प्रोमिनेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया दैट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1964 अंडर एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट एज ए होली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कब आया, 1964 में। और किसका सब्सिडरी है, होली ओन्ड सब्सिडरी, भैया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का है। कौन सा एक्ट के पार्लियामेंट में एक्ट पास हुआ था, उसी के तहत आया। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, देखिएगा क्या है, इट्स प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, पहला उद्देश्य, पर्पस वाज टू प्रोवाइड क्रेडिट एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस। क्या देना, उधार देना, लोन देना और फाइनेंशियल असिस्टेंस देना, किसको, टू द ग्रोइंग इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चरल सेक्टर्स इन दी कंट्री। जो सेक्टर्स ग्रो कर रहे हैं इंडस्ट्री में या फिर जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना चाहते हैं कंट्री में, उनको ये सपोर्ट देती है। ओवर द इयर्स IDBI has played significant role in the development of India's industrial and economic landscape। तो बोल रहा है भैया सालों से, है ना, जो है वो इंडिया के इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी कि बात करें तो ये इंडिया के इंडस्ट्रियल और इकोनॉमिक दोनों पर्पस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। कह रहा है हियर इज द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ IDBI। हिस्ट्री क्या है, आइए हिस्ट्री के जानने की कोशिश करते हैं। कह रहा है एस्टेब्लिशमेंट हुआ 1964 में। IDBI वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन 1 जुलाई 1964 एज अ डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। क्या हुआ, डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, जो डेवलपमेंट का काम करती है, किसके लिए, लोन देती है, किसके लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्री से रिलेटेड, टू सपोर्ट द वेरियस इंडस्ट्रीज एंड प्रोजेक्ट्स दैट वर एसेंशियली फॉर द कंट्रीज इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो कंट्री के इकोनॉमिक के डेवलपमेंट के लिए जरूरी था उन सेक्टर्स को। इट्स हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई में, महाराष्ट्र में, है ना। ट्रांसफॉर्म इनटू ए बैंक, 2004 में इसको DFI से बैंक में ट्रांसफर किया गया। देखिए इन 2004 IDBI underwent a significant transformation when it was converted into a full-fledged commercial bank। full-fledged commercial bank में इसको 2004 में कन्वर्ट कर दिया गया, है ना जी। एंड इट merged United Western Bank and began a wide range of banking and financial services इंक्लूडिंग रिटेल बैंकिंग, कॉर्पोरेट बैंकिंग एंड ट्रेजरी ऑपरेशन। तो ये मर्ज किया गया है यूनाइटेड वेस्टर्न बैंक के साथ, और वो उन्होंने बहुत सारा सर्विसेज भी शुरू किया जिसमें से फाइनेंशियल सर्विसेज, रिटेल बैंकिंग, ये सारी चीजें आती है। अब एक्विजिशन बाय LIC ने 2019 में खरीद लिया किसको, IDBI को। तो भैया मेजॉरिटी शेयर्स खरीद लिया बेसिकली। तो वही कह रहा है इन 2019 द LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया
एक्वायर्ड ए कंट्रोलिंग स्टेक इन आईडीबीआई बैंक, मतलब सारा कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया, मेकिंग द एलआईसी मेजॉरिटी शेयर होल्डर, एलआईसी मेजॉरिटी शेयर होल्डर हो गया, एंड दिस मूव वाज पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट एफर्ट्स, ये किसकी वजह से था, गवर्नमेंट के एफर्ट्स की वजह से था, टू स्ट्रेंथन आईडीबीआई बैंक, आईडीबीआई बैंक को स्ट्रेंथ देने के लिए ये मूवमेंट किया गया गवर्नमेंट के द्वारा, व्हिच हैड बीन फेसिंग फाइनेंशियल चैलेंजेस, जो आईडीबीआई बैंक जो फाइनेंशियल चैलेंज फेस कर रहा था उसकी वजह से ये काम किया गया। कह रहा है नेम चेंज कब हुआ, 2021 में, इन जनवरी 2021 द आईडीबीआई बैंक ऑफिशियली रीनेम्ड आईडीबीआई फर्स्ट बैंक, इसका नाम क्या हो गया, आईडीबीआई फर्स्ट बैंक हो गया जनवरी 2021 में, टू रिफ्लेक्ट इट्स एसोसिएशन विद एलआईसी, एलआईसी का एसोसिएशन को रिफ्लेक्ट करने के लिए, एंड टू रीब्रांड इटसेल्फ द कॉम्पिटिटिव बैंकिंग सेक्टर, और रीब्रांड करने के लिए इस कॉम्पिटिटिव सेक्टर में, मतलब बोलते हैं ना कॉम्पिटिशन के क्षेत्र में, है ना। इसका ऑपरेशन क्या हुआ देखिएगा, कह रहा आईडीबीआई फर्स्ट बैंक ऑफर्स अ वाइड रेंज ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स एंड सर्विस, जो आईडीबीआई प्रोवाइड करता है वो बहुत सारा बैंकिंग और फाइनेंशियल से रिलेटेड सर्विसेज देता है, जैसे सेविंग अकाउंट्स है, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट्स है, लोन्स, इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट, ये सारा चीज आपको यहाँ मिल जाएगा। इट ऑल्सो केटर्स टू वेरियस सेक्टर्स इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर, रिटेल एंड कॉर्पोरेट बैंकिंग, सारे सेक्टर्स के लिए इंपॉर्टेंट है। अब गवर्नमेंट का ऑनरशिप क्या दिखेगा, कह रहा while IDBI was initially full owned by the Reserve Bank of India, पहले IDBI किसका था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का फुल्ली ओन्ड सब्सिडरी था। The government of India gradually reduced the stake in the banks after its conversion into a commercial bank, और उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, जैसे ही इसका कन्वर्जन हुआ कमर्शियल बैंक में तो अपना वो स्टेक जो है वो कम कर दिया। अब देखिए इसके फंक्शंस, यही आपको पढ़ना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर किसी का फंक्शंस और वर्किंग आपको पढ़ना है। तो IDBI is the one of the oldest and most significant ATFI is in India. Its main functions include, क्या है functions, 4 functions है, लॉन्ग टर्म लोन देना, फाइनेंशियल असिस्टेंस देना इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट पे, पहला असिस्ट करना डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर को, असिस्ट मतलब सहायता करना, प्रमोट करना न्यू एंटरप्राइजेस को और सपोर्ट करना मॉडर्नाइजेशन को, एक्सपेंशन करना जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज हमारे पास है उसका एक्सपेंशन मतलब बढ़ाना, है ना वो चीज, मोबिलाइजिंग रिसोर्सेज थ्रू बॉन्ड्स एंड डिवेंचर्स, बॉन्ड और डिवेंचर के थ्रू रिसोर्स को मोबिलाइज करना, है ना। अब वर्किंग क्या है, काम क्या है, कह रहा है आईडीबीआई रेजेस फंड्स फ्रॉम द वेरियस सोर्सेज, आरबीआई क्या करता है, फंड को रेज करता है अलग अलग सोर्सेज से, इंक्लूडिंग दी गवर्नमेंट से भी, डोमेस्टिक से भी, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से एंड द कैपिटल मार्केट से, यहाँ इतने सारे जगह से वो फंड को रेज करता है, और देन इट डिसबर्स दिस फंड टू द इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इन द फॉर्म ऑफ लोन, और इस प्रकार वहां से तो देखो पैसा कहीं से ले आया जी, अब वो डिसबर्स किया मतलब लोन देना शुरू किया, किसको, कौन से क्षेत्र में, इंडस्ट्रियल और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, लोन के फॉर्म में, अंडरराइटिंग के फॉर्म में, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में, ठीक है। सो वही कह रहा है आईडीबीआई आल्सो प्ले अ पाइवोटल रोल इन द चैलेंजिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट इनटू इंडियन इंडस्ट्रीज, तो इसके लिए भी ये काम कर रही है। तो मेनली काम क्या है कि भैया कहीं और से पैसा लो, फंड रेज करो, और कहीं और पे जाके इन्वेस्टमेंट कर दो, कहीं और जाके लोन दे दो, कहीं और मतलब इंडस्ट्रियल सेक्टर में या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेक्टर में, बात खत्म जी। आइए जो दूसरा बैंक है, दूसरा ये ना, ये भी तो पहला ही किया हमने, हाँ जो दूसरा बैंक है वो इस बैंक बोल रहा हूँ इंस्टीट्यूशन है, उसको बोलते हैं IFCI, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। कह रहा है एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस 1947, 1947 के स्वतंत्रता दिवस मतलब स्वतंत्रता के समय में, द इंडियन कैपिटल मार्केट वाज रिलेटिवली अंडर डेवलप्ड, जो इंडिया का कैपिटल मार्केट था वो बहुत ही अंडर डेवलप्ड था। कैपिटल मार्केट क्या होता है लास्ट क्लास में हमने समझाया, पूरा का पूरा यूनिट इसी पे है। The damage for capital was increasing rapidly, जो सॉरी डिमांड जो था कैपिटल का वो इंक्रीज कर रहा था रैपिडली, however there was a shortage of providers of capital, लेकिन डिमांड तो बढ़ रहा था लेकिन कैपिटल देने वाले का जो आपका क्या कहते हैं जो देने वाले थे उसका शॉर्टेज चल रहा था कि भैया पैसा है नहीं, देंगे कहां से। तो कमर्शियल बैंक एट दैट टाइम वर नॉट एबल टू एडिक्वेटली मीट लॉन्ग टर्म कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, और कमर्शियल बैंक जो थे उस समय उतने सक्षम नहीं थे कि आपको वो पैसा दे सके। टू फिल द शॉर्टफॉल ऑफ कैपिटल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द इकोनॉमी एंड द डिमांड सप्लाई गैप, the government of India established the Industrial Financial Corporation of India on 1st July 1948 through the IFC Act 1948। तो देखिए
जो इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है वो 1 जुलाई 1948 को आपका क्या हुआ आया, एस्टेब्लिश किया गया। क्यों? क्योंकि सप्लाई इकोनॉमी में जो कैपिटल की रिक्वायरमेंट्स थी और डिमांड सप्लाई का गैप था, इसको फुलफिल करने के लिए गवर्नमेंट ने एस्टेब्लिश किया इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये बात समझ में आ गई जी। डिमांड कैपिटल का पैसा था नहीं, और वो डिमांड सप्लाई का गैप को कंप्लीट करने के लिए एक इंस्टीट्यूशन खोला गवर्नमेंट ने, दैट इज IFC, IFCI। ठीक है जी, 1 जुलाई 1948 को। किस एक्ट के तहत? IFC एक्ट के तहत। कह रहा था IFC वाज इंडियाज फर्स्ट डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश्ड टू एनहांस इकोनॉमिक growth through the development of infrastructure and industry. Since then, IFC has made significant contribution through continuous cooperation in various sectors of growth and development, namely manufacturing, infrastructure, services and agriculture related sectors. तो देखो, जो IFC था इंडिया का पहला डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन था जो एस्टेब्लिश किया गया था इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए और इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए। तो बोल रहा है, और इसी वजह से IFC ने अलग अलग सेक्टरों पे भी बहुत ज्यादा काम किया, जैसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, सर्विस और एग्रीकल्चर रिलेटेड सेक्टर्स के लिए भी जबरदस्त काम किया है। अब बोल रहा है, जब लिबरलाइजेशन हुआ था 1991 में, सो द लिबरलाइजेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी in 1991 brought significant changes in the Indian capital market। और 1991 में जो आया था उसकी वजह से बहुत सारे चेंजेस हुए इंडियन कैपिटल मार्केट में। लिबरलाइजेशन हुआ था, LPG पॉलिसी आई थी ना, लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन ऑफ ये है ना, तो उसकी वजह से बहुत सारे चेंजेस हुए कैपिटल मार्केट में और फाइनेंशियल सिस्टम में। टू फैसिलिटेट द रेजिंग ऑफ फंड्स डायरेक्टली थ्रू द कैपिटल मार्केट, IFC वाज द कन्वर्टेड फ्रॉम स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन इनटू अ कंपनी अंडर द इंडियन कंपनीज एक्ट 1956। अब देखो, तो फंड को रेज करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, IFC को कन्वर्ट कर दिया संवैधानिक कॉर्पोरेशन से कंपनी में, कौन सा, लिमिटेड कंपनी में, यानी कि बना दिया उसको आपका ये क्या बोलते हैं, IFC लिमिटेड। क्या बना दिया? IFC लिमिटेड। तो देखो कौन से एक्ट के तहत? इंडियन कंपनीज एक्ट 1956 के तहत। लेकिन अब कहेंगे तो अब हो जाएगा 2013 एक्ट, कंपनीज एक्ट चेंज हो चुका है। As a result of the name of company was changed, IFC Limited with effect from अक्टूबर 1999। अक्टूबर 1999 से IFC को IFC Limited कहा गया। ठीक है जी। अब आ जाइए, इसका फंक्शंस देखिएगा, 3-4 फंक्शंस इसमें भी हैं, इसको पढ़ते हैं। क्या फंक्शन है, क्या काम है IFC का? तो पहला काम लॉन्ग टर्म फाइनेंस देना इंडस्ट्रियल और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, लॉन्ग टाइम पैसा देना, सीधा सीधी समझो। ऑफर करना वेरियस फाइनेंशियल सर्विसेज लाइक अंडरराइटिंग, एडवाइजरी और मर्चेंट बैंकिंग, ये सर्विसेज देना। सपोर्ट करना ग्रोथ ऑफ स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइज को, SMEs को। उसके बाद है प्रमोट करना इंडस्ट्रियल ग्रोथ बाय प्रोवाइडिंग टेक्निकल एंड मैनेजरियल असिस्टेंस। क्या प्रमोट करना? इंडस्ट्रियल ग्रोथ को, ताकि वो टेक्निकल और मैनेजरियल असिस्टेंस दे सके। इसका काम क्या है, वर्किंग क्या है, किस तरह से काम करता है ये? कह रहा है IFC रेजेस फंड थ्रू द बॉन्ड्स, डिबेंचर एंड बोरोविंग्स फ्रॉम द डोमेस्टिक इंटरनेशनल मार्केट। तो जो IFC है वो क्या करता है, बॉन्ड के थ्रू, डिबेंचर के थ्रू, बोरोविंग्स मतलब कहीं उधार लेके डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट से फंड रेज करता है, मतलब पैसा अपने पास लेके आता है। और इट प्रोवाइड्स द फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स थ्रू द टर्म लोन्स एंड डिबेंचर एंड इक्विटी पार्टिसिपेशन। और फिर वही हुआ ना, पैसा कहीं और से लेके आया और जिसको जरूरत है उसको दे दिया। बात समझे? क्योंकि सारे देखिए जो चारों आपके जो चारों हैं वो डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ही है। ठीक है, तो सारा डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड ही फंक्शन उनका होगा। चलिए तीसरा चलते हैं, आपका ICICI में क्या था, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो हिस्ट्री इसका क्या है देख लीजिए। बोला 1955 से 91 तक की कहानी बताते हैं कि ICICI वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1955, 1955 में आया एज ए ज्वाइंट इनिशिएटिव। किसका? इसका इंडियन गवर्नमेंट का और वर्ल्ड बैंक का, एंड द इंडियन इंडस्ट्री और इंडियन इंडस्ट्री का। कह रहा है इनिशियली इट ऑपरेटेड एज ए डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। कैसे ऑपरेट किया? डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन में। और एम क्या था? प्रोवाइडिंग लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स इन इंडिया। जो इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट है उसको लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल असिस्टेंस देना, मतलब सहायता देना, पैसे से सहायता करना। उसके बाद इट प्लेड अ क्रूशियल रोल इन सपोर्टिंग द कंट्रीज इंडस्ट्रियल एफर्ट, और क्रूशियल रोल प्ले किया इंडस्ट्रियल आपके कंट्री के इंडस्ट्रियल एफर्ट्स में। ट्रांसफॉर्मेशन, अब इसका जो बैंक जो था, सॉरी ये जो आपका ICICI जो इसको एस्टेब्लिश किया, इसको बाद में कमर्शियल बैंक में क्या किया गया, चेंज किया गया, कन्वर्ट किया गया। कब देखिएगा? कह रहा है इन 1991 एज ए पार्ट ऑफ इंडिया एज इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन एंड फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स, जब हुआ था LPG पॉलिसी आई थी, ICICI ट्रांसफॉर्म्ड
फ्रॉम DFI इनटू ए कमर्शियल या डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ये चेंज होकर बन गया कमर्शियल बैंक। The shift was significant turning point in its history। और जो जब ये बैंक में बदला तो इसका एक अलग ही टर्निंग पॉइंट आया, allowing to offer a wide range of banking and financial services to the individual and businesses। और इसके बाद इसने अलाउ किया कि भैया इंडिविजुअल भी और बिजनेस भी सब कोई बैंकिंग का सर्विसेज ले सके। उसके बाद मर्जर एंड एक्विजिशंस, मर्जर एंड एक्विजिशंस की बात की कि कैसे कैसे मर्जर हुआ, तो मर्जर पे आईसीआईसीआई बैंक का 2002 में हुआ, किसके साथ, आईसीआईसीआई के साथ। दोनों अलग इंस्टीट्यूशन थे, आईसीआईसीआई बैंक अलग था और आईसीआईसीआई अलग था, दोनों का मर्जर हुआ और एक बड़ी बॉडी बनाई गई। देखिए कह रहा है द मोस्ट सिग्निफिकेंट मर्जर आईसीआई हिस्ट्री टुक प्लेस इन 2002, 2002 में हुआ, व्हेन आईसीआईसीआई मर्ज्ड विद द आईसीआईसीआई बैंक। ये दोनों का मर्जर हुआ एंड क्रिएटिंग वन ऑफ द लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक्स इन इंडिया। और जिसकी वजह से आईसीआईसीआई बैंक जो है सबसे बड़ा लार्जेस्ट सेक्टर बैंक बन गया इंडिया का। एंड द न्यू एंटिटी रिटेन द नेम आईसीआई बैंक। और जो नया एंटिटी बन के आया, ठीक है, मर्ज होके बाद नया एंटिटी बना, उसका नाम रह गया आईसीआईसीआई बैंक, ठीक है। एंड कंटिन्यू टू एक्सपैंड इट्स सर्विस, और कंटिन्यू किया सर्विस। उसके बाद इसका इंटरनेशनल एक्सपेंशन भी उन्होंने किया, मतलब अलग अलग जगह पर इनको ब्रांच खुले, यूनाइटेड किंगडम में, कनाडा में, सिंगापुर में और अदर जगह पे। अब इसके काम क्या थे, 4, प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर। देखो सबका काम वही था, क्या कि भैया इंडस्ट्रियल जो सेक्टर है या इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है उसके में वो प्रोवाइड करना, ऑफर वेरियस बैंकिंग सर्विसेज सच एज रिटेल बैंकिंग, कॉर्पोरेट बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, इसके लिए भी था, और सपोर्टिंग इंटरनेशनल ट्रेड एंड ओवरसीज इन्वेस्टमेंट। तो भैया अलग अलग टाइम पे अलग अलग बैंक खुले ना, अलग अलग रोल आया, तो उसी का काम भी इसीलिए सब इसका नाम दिया गया डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। बाद में बैंक बन गया वो अलग बात है, लेकिन शुरुआत डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से हुआ था, मतलब इंडस्ट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए इसकी शुरुआत की गई थी, चारों का चारों। तो वर्किंग क्या है आईसीआईसी का, कह रहा है आईसीआईसी रेज फंड थ्रू द डिपॉजिट, बोरोविंग्स एंड कैपिटल मार्केट्स। किससे, डिपॉजिट जो पैसा जमा करता है, बोरोविंग्स उधार जो मिलता है देता है, और कैपिटल मार्केट से ये पैसा क्या करता है, रेज करता है, और फाइनेंशियल असिस्टेंस देता है किसको, वाइड रेंज ऑफ इंडस्ट्रीज एंड सेक्टर्स को। आईसीआईसीआई बैंक द कमर्शियल बैंकिंग ऑफ आर्म ऑफ आईसीआईसी caters to retail and corporate customer is a prominent player in the Indian banking sector। तो जो आईसीआईसी बैंक है वो क्या करता है, कमर्शियल बैंकिंग का रोल भी प्ले करता है। अब लास्ट जो बॉडी बच गई है वो है इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसको बाद में चेंज करके इरबी कहा गया। देखिए आइए क्या रहा गया, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेट अप द इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया अप्रैल 1971 under the Indian Companies Act, mainly to look after special problems of 6 units and help with their speedy reconstruction and rehabilitation। कह रहा है if necessary by undertaking the management of unit development infrastructure facility like those transport and marketing। कुछ समझ में नहीं आया सर, अरे भैया कुछ नहीं बोला इसकी की शुरुआत किए थे इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन के लिए, दोबारा कंस्ट्रक्ट करने के लिए, दोबारा मिलाने के लिए, क्योंकि खराब हो गया था ना, कमजोर हो गया था आपका इंडिया का जो इकोनॉमिक ये था, है ना, इंडस्ट्री जो थी, तो उसके रिकंस्ट्रक्शन और रिहेबिलिटेशन के लिए इसकी शुरुआत की गई थी 1971 में, है ना। अब बोल रहा है 1984 में फिर क्या किया गया, गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक एक्ट पास किया और उसको कन्वर्ट कर दिया इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को, किसमें, इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन बैंक ऑफ इंडिया में, इसको कर दिया बैंक में, कॉर्पोरेशन से बैंक में कर दिया। और इरबी रिस्टैब्लिश्ड हुआ मार्च 1985 टू टेक ओवर आईआरसीआई। मार्च 1985 से इरबी हो गया और आईआरसीआई का जो कहानी था वो खत्म हो गया। नाउ इरबी हैज टू फंक्शन द प्रिंसिपल ऑल द क्रेडिट और रिकंस्ट्रक्शन एजेंसी। देखो ये जो काम करती है ना, रिकंस्ट्रक्शन के लिए पैसा देती है कि भैया तुम डूब गए हो, तुम बर्बाद हो गए, तुम कुछ भी हो गए हो, हम तुमको रिकंस्ट्रक्शन के लिए पैसा दे रहे हैं। तो ये काम कौन करती है सर, इरबी। रिवाइवल, इंडस्ट्रियल रिवाइवल, देखो लिखा हुआ है ना, रिवाइवल मतलब दोबारा आ जाना, है ना। असिस्टिंग एंड प्रमोटिंग द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रिहैबिलिटिंग द इंडस्ट्रियल कंसर्न्स, इट हैज आल्सो टू कोऑर्डिनेट द सिमिलर सिचुएशंस। फंक्शंस क्या है, फंक्शंस है इसी का 3 चीज, आइडेंटिफाई करना और रिहैबिलिट करना सिक इंडस्ट्रियल यूनिट को, जो कमजोर यूनिट्स हैं उसको आइडेंटिफाई करो और फिर से सेटअप करो। प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल एंड मैनेजरियल सपोर्ट टू रिवाइव सच यूनिट्स। अब ये जो यूनिट्स आपने फाइंड आउट किया उसको फाइनेंशियल असिस्टेंस दो, मैनेजरियल सपोर्ट दो, ये काम है इसका। और तीसरा फैसिलिटेट करना डिस्पोजल ऑफ एसेट्स ऑफ नॉन वायबल यूनिट्स, जिसका यूज नहीं, जो नॉन वायबल एसेट्स है उसको डिस्पोज कर देना, ये काम है। अब देख लो वर्किंग क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई द सिक इंडस्ट्रियल यूनिट एंड फॉर्मुलेट रिवाइवल प्लान्स थ्रू अ कॉम्बिनेशन ऑफ फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग, डेट इक्विटी स्वैप्स
एंड मैनेजमेंट चेंजेस। तो इसी का काम सिंपल सा है कि जो सिक इंडस्ट्रियल यूनिट है उसको पहचानना, उसको फाइनेंशियल असिस्टेंस देना मतलब पैसा देना और उसको फिर बढ़ाना, सिंपल सा काम और कुछ नहीं। बोलते हैं ना यार, सिंपल सी बात है, अपने घर में भी अगर एक पिताजी के 4-5 बेटे हैं, 4-5 बेटे में 2 बेटा अगर कमजोर है तो भाई उसको सोचते हैं भैया इसको भी कैसे बढ़ा दिया जाए। वही हाल है कि जो इंडस्ट्री खराब रहती है उसको फाइंड आउट करता है और उसके लिए फिर वो फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है। देखो समरी क्या कह रही है, कह रहा समरी AITFI लाइक IDBI, AFC, IRCI प्ले अ वाइटल रोल इन द प्रोमोटिंग इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट इन इंडिया। तो बेसिकली जो चारों हैं वो डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन हैं जो मतलब थे, अब तो बैंक में कन्वर्ट हो चुके हैं बहुत सारे। तो अभी क्या है, अभी भी डेवलपमेंट का काम करते हैं लेकिन अब बैंक बन चुके हैं, प्राइवेट बैंक वगैरह है। और एक या 2 बॉडी, ICICI बॉडी और एक ऊपर वाला बॉडी, ये जो है अभी रिकंस्ट्रक्शन का काम करता है। ये भी बैंक बन चुका है, इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन बैंक ऑफ इंडिया, बट ये रिकंस्ट्रक्शन के लिए बैंक है। कौन सा बैंक है? रिकंस्ट्रक्शन। मतलब देखो रिकंस्ट्रक्शन होता है दोबारा पुनः जीवित करना, ठीक है। तो जो इंडस्ट्री खराब रहेगी उसको पुनः जीवित करने का काम ये करती है। बात खत्म, बस इतना ही रहने दो, बाकी इसमें कुछ है खास नहीं, है ना। चलो तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। उम्मीद है अगले दिन हम आपका क्वेश्चंस वाला सीरीज जरूर लेके आएंगे, है ना, होपफुली। देखिए चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, और वीडियो अच्छा लगा तो इसको शेयर जरूर करना, उन तक पहुंचाना जिसको इसकी जरूरत है। चलिए तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।